स्ट्रीट लाइट का 12 मार्च 13 मार्च के बाद हमारे पास टेंडर हुआ था अगस्त में, दिनेश जी है ना। स्ट्रीट लाइट आई हमारे नगर निगम के पास अगस्त के अंदर, और हाँ अगस्त में आई, और अगस्त के अंदर 36 के 36 वार्ड हैं निगम के अंदर, और उसमें सबसे ज़्यादा लाइट हमारे वार्ड के पास मिली है। हमने अभी तक अपने पूरे वार्ड में 100 कितनी 200 गई, तो उन्होंने बताया नहीं। कोशिश ये हमारी ये थी कि दिवाली से पहले अपने वार्ड को एक तो साफ कराएं, रोशनी से जगमग करें, और कोशिश ये थी कि हम जो है सड़क का भी निर्माण दिवाली से पहले कराएं। जहाँ तक हमारा संकल्प था, हमने लगभग 45 से 50 वैकेंट प्लॉट वो आपके 51 सेक्टर में साफ कराए जेसीबी से। उसका स्पेशल टेंडर लिया गया नगर निगम के द्वारा। एक जेसीबी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमें नगर निगम के द्वारा 4 महीने के टेंडर पे मिली है, 4 महीने के मिली है। हमारे पास 2 या 2.5 महीने हमारे पास हुए हैं अभी, और हमने जैसे ही 51 में 40-50 प्लॉट किए, क्योंकि यहाँ टोटल प्लॉट 1300-1400 हैं, 3000 प्लॉट 46 में, वहाँ हमने लगभग 70 एक प्लॉट किए। तो ऑन एवरेज 51 अभी भी आगे है, क्योंकि जो हमने फोकस देखा था कि यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता थी जेसीबी के लिए, चाहे वो आपका एक ग्राउंड हो, और अभी जैसे बहन जी ने कहा ट्रिमिंग के लिए, ट्रिमिंग का भी अभी टेंडर हुआ है जी दोबारा से। उस टेंडर के लिए हमने अब जैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, अब प्रधान जी से ही बात कर लेंगे, जहाँ जहाँ पहले ज़्यादा डेंसली है उसको क्लियर कराएंगे। जैसे 18 मीटर की रोड पहले लेंगे प्राइमरी, उसके बाद फिर एंटर करेंगे। संध्या जी ने कहा है इम्प्लीमेंटेशन, आपने जितने काम बताए अब तक फ़ोन पे, उसमें से 100 में से कितने काम हुए, ये स्टाफ बैठा है, अभी इनकी रिपोर्ट है। एक रोड ही हुई है सर, वो तो जॉइंट हुई है, उसके अलावा तो वो तो सर 2 साल से ड्यू थी रोड, तो वैसे सर वो रेन वाटर के लिए नहीं बताया। नहीं, देखो आप जो है ना, रेन वाटर के लिए सुनो, हाँ जी प्रथम ये देखो, ये पहला आदमी बोल रहा है जो भारी छाती ठंडी कर रहा है। एक मिनट सुनो संजय जी, देखो मैंने आपसे सवाल पूछे, सुनो ना सुनो मेरी बात। लाइट भी लगी है लेकिन अभी वो और नहीं हुई है, पेड़ ले रहे हैं लेकिन आप सुनो नहीं, आप या तो अपने काम भूल रहे हो, आपने काम बताए, ठीक है ना जी। आपने स्ट्रीट लाइट के लिए किया हो, आपने फोगिंग के लिए किया हो, आपने इसके लिए किया हो, ट्रिमिंग के लिए किया हो, ठीक है। आपने इसके अलावा और क्या था, और क्या क्या काम थे, खाली प्लॉटों की सफाई के लिए बोला हो। जेसीबी चली हमारी पॉकेट में, जेसीबी नहीं आएगी, ये बोल दिया गया यहाँ से ये बात कि भाई लाइटें चाहिए हो। दिनेश भाई आपको बताया था, पीछे भी हम आपके पास गए थे। सुनो नहीं, एक बार बताओ, एक महीने की सबसे पहले कंप्लेंट है, रमन ने कितनी लाइट मांगी अब तक? अभी जिनकी 15 दिन पहले 10 लाइट तो लगवाई थी। तो नहीं, मेरी बात सुनो, हाउस नंबर के साथ थी, हाउस नंबर के साथ ही तो उसमें इनका बहन जी का नंबर था, बेंचर का भी रहता तो लग गई वो, रमन जी के साथ लगी वो 10 लाइट। उसमें रमन की कंप्लेंट में हाउस नंबर था, तो फिर वही क्यों नहीं लगी वो? है। लेबर चली गई ना वापस। नहीं, वो तो 10 दिन पहले थोड़ी गई है, 2 महीने पहले की बात है। ये तो अब जब लास्ट जो हमारे पास डिमांड रमन की आई है, रमन की 10-15 लाइटों की आई थी, हमने 10 भिजवाई थी, तो 10 में रमन की लिस्ट में ये नंबर था। जहाँ जी लिस्टें आई थी, जो हाँ। इन्होंने डिमांड भरी थी, हाँ 10 लाइटें आ गई थी, जहाँ इन्होंने लगवाई वो स्टाफ वहाँ लगा के चला गया। हाँ 10 लाइटें लग गई थी उस दिन, लग गई थी ना। 10 की 10 लग गई थी। वही चीज़ लिख के भी भेजा जी। आंटी का भी भेजा था, अरे उधर का भी भेजा था। कौन देख रहा है लाइट का? नितिन में देख रहा है। नितिन देख कल इनको ना अपडेट करना, और पहले ये अपडेट करना, और मुझे भी बताना कि ये पेंडिंग क्यों रही। हाँ, ये बड़ा सीरियस इशू, अगर पहली कंप्लेंट ना कोई नहीं, या तो आप जवाब दोगे या बहन जी जवाब देंगी। हाँ ठीक है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अभी किसी ने बोली थी कि बच्चे अगर पार्कों में घुसेंगे तो कैसे चलेगा। जो बच्चों को पार्कों में नहीं घुसने देगा ना, वो मैंने बोली थी उसका जो बच्चों को पार्कों में नहीं, क्योंकि आजकल तो हम वैसे खराब कर रहे हैं अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा के, 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चों को, जो पार्कों में बच्चों को नहीं घुसने देगा। इसलिए इसके लिए मैं बच्चों के साथ भी मीटिंग करूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो नहीं करेगा, जो बच्चों को पार्कों में नहीं घुसने देगा, क्योंकि एक तो हम जिम लगवाते हैं, स्विंग्स लगवाते हैं, उस पर हम थोड़ी झूलेंगे। हमारी वेट के हिसाब से तो वो ना स्विंग्स हैं और ना वो जिम है।
तो जो पार्कों में बच्चों को नहीं घुसने देगा, अगर मुझे किसी बच्चे से ये कंप्लेंट आ जाती है भाई हमें पार्कों में नहीं घुसने दे रही, हम इस पे भी काम करेंगे कि हम एक हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए भी निकालेंगे, स्कूल के बच्चों के लिए, कि आपके जो आप जहाँ रहते हो वहाँ की अगर कोई कंप्लेंट है जो आप चाहते हो, कि हम ये चाहते हैं कि हम स्कूल्स जाके यूनिवर्सिटीज़ जाके बच्चों को बताएं कि कॉर्पोरेशन क्या होती है, कि निगम काम कैसे करता है, क्योंकि हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि इन चीज़ों का प्रोसीजर क्या है, कि अगर मेरी रोड बन रही है तो कौन बन रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी, आप 51 में अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है, इस एरिया के सेक्टर के हर रेजिडेंट को ये पता हो, वो इतना एम्पावर्ड हो कि मेरा ठेकेदार कौन है और उसके पास वर्क ऑर्डर हो। आसपास वो घुस जाते हैं पार्क में, वो इतनी तहस नहस करते थे, उनको कौन सहन करे? किसी रेजिडेंट्स के बच्चों की बात नहीं है, झूले तोड़ देते हैं, पेड़ तोड़, अब देखो यार रुक तो ले, 30,000 की घास लगवाई है, वो लगवाए सारे तोड़ बगाए, ठीक है। दूसरी चीज अभी आपने एक इशू उठाया भाई उसका बीटाडेरी सेक्टर के अंदर सिर्फ एक दुकान है, आपको वो तो चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाय की पत्ती भी नहीं मिलेगी। नहीं, उसके लिए प्रॉपर जगह है जी, प्रॉपर जगह है। वो फुटपाथ के ऊपर नहीं चलेगी कोई, वो एनक्रोचमेंट है सरासर, वो मार्केट के एरिया। परिवार को प्रॉब्लम हो रही है, पूरे सेक्टर में प्रिंसटन में सिर्फ एक दुकान है, अब लोग सारे छोटी छोटी चीजों के लिए वहाँ पे थोड़ी जाएंगे। ये इशू धर्मवीर जी के परिवार ने उठा रखा है, उसको उठवाओ। उसके पीछे क्या है, हमने एक छोटी सी एक टीन करके उसमें अपने सेक्टर की कुर्सी रखते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 रुपये RW वाला को देता है, जिसकी हमें पास वो होती है। आपके RWA का ऑफिस कहाँ पर है? RWA का ऑफिस कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो आप बनाओ किसी RWA की जगह पर, तो सड़क पे थोड़ी ना बनेगा, सड़क पे ऑफिस थोड़ी बनेगा। आप इसका प्रॉपर, जैसे हमारे सेक्टर 46 का ऑफिस है, आप कोई ऐसी जगह निश्चित करो, ग्रीनवुड का है, ग्रीन बेल्ट में बना रखा है हमने, आप समझ गए। तो ऐसे कोई रेस्ट प्लेस में बनाओ ना आप। नहीं, सुनो, आप पार्क में बना लो, लेकिन वो तो फुटपाथ एरिया पे बैठे हैं ना, वो तो क्रॉसिंग। दुकान तो चाहिए ना सेक्टर में। सुनो, दुकान के लिए प्रॉपर आप प्लेस मांगो जहाँ पर जहाँ पे जगह होनी चाहिए शॉपिंग सेंटर है दुकान से, जहाँ पे आपके यहाँ पे कन्वीनियंट शॉपिंग। मॉल 51 के सर वहाँ पे कहाँ जाएंगे? कोई मैम रेजिडेंट्स, आप मेरी बात देखो ना, कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो आपका घर कहाँ है, आपका हाउस नंबर क्या है? 379 मेरा तो सर, मैं 379 उसके घर के सामने, उसके घर के सामने। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा बीच में होना चाहिए। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप जहाँ भी खुलवाओगे किसी के घर के सामने तो होगा। मैं कॉम्प्रोमाइज एक की भी नहीं करूँगा ना, मैं कॉम्प्रोमाइज कमर्शियल में। और उसकी एक स्पेस है हमारी, वीटा को लाने का, हाँ, यहाँ बना दो। वीटा की एप्लीकेशन लगाओ, वीटा डेयरी बोर्ड में जाके एप्लीकेशन लगती है, आप एप्लीकेशन लगाओ, हम पुटअप करेंगे, हम पास कराएंगे। लेकिन कोई भी एनक्रोचमेंट किसी भी तरीके की पूरे गुड़गांव के अंदर नहीं चली जाएगी। हम एंटरटेन बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो लेबर के बच्चे आते हैं ना, ये इन्हीं दुकानों में से निकल के आते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दुकानों में रहते हैं। आपको प्रेस वाला चाहिए, उसके लिए आपकी RWA आप रिक्वेस्ट करो कि MCG एक स्पेस दे दें। हम प्रेस वाला भी हम करेंगे कि हम उसे कहाँ स्पेस दे सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कहाँ कर सकते हैं। जो भी आपके अब निगम एरिया में जो भी प्रेस वाला काम करेगा, जो भी वीटा डेयरी वाला काम करेगा, उसकी हम आइडेंटिफाई करके ID बनाएंगे। अब उस तरीके से काम नहीं होंगे कि उसके जीजा ने दुकान खोली थी, अब उसका साला प्रेस कर रहा है, अब उसके साले का साडू आ गया है, तो हम आइडेंटिटी रखेंगे ताकि चोरी की दिक्कतें जो आपके यहाँ पे होती है, चेन स्नैचिंग आपके यहाँ पे होती है, हमारे पास आइडेंटिफाइड हो आदमी कि हमारे सेक्टर का आदमी नहीं है। हमारे सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हर आदमी जानता हो कि ID है इसके पास। 51 में MCG के ID पे हम ID कार्ड बना के देंगे आपको। लेकिन कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग करी, खराबा करा। हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, खत्म हो जाए। कल को सेक्टर में गलत मैसेज नहीं जाए। नाराजगी आ गई, फिर एक होया। हम तो चाहते हैं कि मिल के काम हो, और जैसे भी हो हम चाहते हैं सेक्टर की समस्या हम आपको बताएंगे। लिखित में चाहिए लिखित में देंगे, 10 बार चाहिए 10 बार देंगे। आगे आप काम करवाओ। सही है भैया, देखो ये तो हम तो सारा दिन लेटर देंगे भाई, हर पॉकेट का आपको सारा दिन लेटर देंगे। आपके सहयोग से ही काम होगा, तभी काम बढ़ेंगे। तो मैं तो अच्छे सेक्टर 40 में भी यही बात कह जाएगी, किसी चीज को साइड मत करो। नहीं, अगर जैसे प्रखर जी चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि जो रोड बन रहा है ना आपका, वो लंबा चलेगा। क्योंकि चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है। परमानेंट बुक किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बबल भाई साहब ने एक बात करी थी भाई। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई साहब सरप्राइज चेक तो आप कर लेते हो, इसमें तो कोई शक नहीं है।